हेलो नाइन्थीज़, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि यहाँ तक के मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करवा चुकी हूँ अपने वीडियोस में, वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फैक्टराइज, और इसमें हमें 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स दिए हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइज वर्ड का एक बार मतलब समझते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए या 10 को फैक्टराइज कीजिए, तो आप इसी तरह से लिखेंगे 2 × 5। तो ये दोनों क्या है, ये 10 के फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये दोनों 10 को पूरा डिवाइड करेंगे। इसी तरह से हमें 4 पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन या इन्हें फैक्टराइज करना। अब क्योंकि ये चारों क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो यहाँ पर जो हम मेथड फॉलो करेंगे उस मेथड को बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आज मैं आपको ये मेथड अच्छे से समझा दूंगी कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, और इन चारों पॉलिनॉमियल्स को हम इसी मेथड का यूज़ करते हुए फैक्टराइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। जिस भी पॉलिनॉमियल को हमें इस मेथड का यूज़ करते हुए फैक्टराइज करना है, सबसे पहले आप इसमें से 2 चीज़ों को साइड में खींचिए। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो x² के साथ जो भी नंबर है, और एक जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, या कह लीजिए जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। इन्हें ज़रा साइड में खींचो, साइड में ले आओ और इन्हें आपस में करो मल्टीप्लाई। तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 12 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म। अगेन मिडल टर्म का मतलब आपको सिर्फ कोफिशिएंट्स पर फोकस करना है, तो इन्हें प्लस या माइनस करने पर -7 आना चाहिए। अब आपको सोचना स्टार्ट करना है। देखिए, 12 × 1 = 12 होता है, लेकिन इन्हें प्लस या माइनस 12 और 1 को कुछ भी प्लस या माइनस कर लो, 7 तो नहीं आने वाला, 7 नहीं आने वाला। ओके, हमें पता है 6 × 2 = भी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को ना तो प्लस करके -7 आएगा, ना माइनस करने पे -7 आएगा। अब हमें पता है 3 × 4 = 12 होता है। अब इन दोनों को प्लस करने पर 7 आ रहा है, पर हमें चाहिए -7। तो कोई बात नहीं, दोनों को नेगेटिव ले लो, दोनों को नेगेटिव ले लो। अब हमें पता है -3 - 4 होता है -7, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस हटेगा, 3 × 4 = 12 आ जाएगा। इट मीन्स हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो जो 2 नंबर हम जानना चाह रहे थे वो हमें मिल चुके हैं। देखिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन 2 नंबर्स को सोचना। एक बार आपने ये 2 नंबर सोच लिए, उसके बाद बहुत ही स्मूथली हम आगे वाले स्टेप्स पर जाते हैं। अब अगला स्टेप समझिए। 2 नंबर सोच लिए। अब जैसा कि मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो हमें मिडल टर्म को तोड़ना है। तो ये जो मिडल टर्म आपको नजर आ रही है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? -3 - 4। यहाँ x है तो x लगाना मत भूलिएगा, और पहली और आखिरी टर्म एज इट इज लिखी जाएगी। तो 12x² और यहाँ पर +1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको इन दोनों में जितना कॉमन आ पा रहा है उतना कॉमन बाहर खींचना है। जैसे 12 और 3 में मैक्सिमम कॉमन होता है 3, और यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो x भी कॉमन आएगा। अब यहाँ पर इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इन 2 टर्म्स पर फोकस कीजिए। अब यहाँ क्या बचा? ये ना हम डिवाइड करते हैं। 12x² में से मैंने 3x को बाहर खींचा, 12x² से मैंने 3x को बाहर खींचा। डिवाइड कर दीजिए, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, क्या बचा? 4, और x² को x से डिवाइड कीजिए, x² में से x हटा दो, क्या बचा? x माइनस। अब इधर आ जाइए, 3x में से मैंने पूरा 3x बाहर खींच लिया, तो क्या बचा? 1 बचा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर आइए सेकंड वाली, लास्ट 2 जो हमारी टर्म्स है,
इन लास्ट 2 टर्म्स में भी मुझे मैक्सिमम इस तरह से कॉमन लेना है कि यही बचे। अब मुझे एक बात बताइए, 4x और 1 में क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पर हम 1 लेते हैं, 1। अगर मैं +1 लूँगी तो अंदर बचेगा -4x। देखिए +1 का मतलब है मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया, तो अंदर यही दोनों टर्म्स बचेंगी -4x + 1। लेकिन हम अगला स्टेप तभी कर पाएंगे जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पर 4x - 1 है तो यहाँ भी 4x - 1 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, और जब भी साइन चेंज करने होते हैं तो माइनस को कॉमन लिया जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँगी, इन दोनों के साइन हो जाएंगे। जो हमें चाहिए था दैट इज दोनों ब्रैकेट सेम। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो सेम है उसे बाहर खींचिए। इसमें और इसमें 4x - 1 कॉमन है, तो जब आपने इन दोनों में से 4x - 1 को बाहर खींचा तो पहली टर्म में क्या बचा बताइए? इसे तो हमने बाहर खींच लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस, और यहाँ से जब आपने 4x - 1 को बाहर खींचा तो यहाँ पर क्या बचा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे आगे ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये दोनों मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये दोनों मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप्स रिपीट होंगे सेकंड पार्ट में। x² का जो भी कॉफिशिएंट है यानी उसके साथ जो भी नंबर लिखा है और जो भी ये कांस्टेंट टर्म है इसे साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6। अब मुझे इस तरह से 2 नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 6 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, 6 1 जा 6 होता है, ठीक है, 6 1 जा 6, और हमें पता है 6 और 1 को प्लस करने पर 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों मेरे वो अनमोल रत्न हैं जो मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेंगे। अब आइए इधर अगेन, अब हमें इस मिडल टर्म को तोड़ना है। इसे हम क्या लिखेंगे, 6x + 1x, या इसे हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो 2 टर्म्स हैं इन्हें एज इट इज़ लिखा जाएगा 2x² + 3। अगला स्टेप बताइए, इन दोनों में और इन दोनों में मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर खींचिए। यहाँ पर आप देखोगे दोनों 2 के मल्टीपल्स है तो 2 कॉमन आ रहा है, ये x की पावर 2, ये x, इट मीन्स x हर बार कॉमन आएगा। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर जब आप पहली टर्म में से 2x लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 तो बाहर आ गया और x की पावर 2 थी, वहाँ से एक x बाहर आया। इट मीन्स यहाँ पर बचा x प्लस 6x में से आपने 2x बाहर खींच लिया, x तो खत्म, x तो बचा नहीं। अब 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर बचा 3। अब यहाँ भी हमें मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है वो लेना होता है। x और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर किसी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता इट मीन्स वहाँ पर 1 कॉमन लेना है, तो इन दोनों में हम लेंगे +1 कॉमन। अगेन 1 कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा, अंदर यही दोनों बच गए, x + 3। अब यहाँ तो इजी है, यही हमें चाहिए होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। इन दोनों को बाहर खींचिए। जैसे ही आप x + 3 को बाहर खींचोगे अंदर क्या बचा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ से मैंने x + 3 को बाहर खींचा तो क्या बचा 2x, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ से मैंने x + 3 को बाहर खींचा तो क्या बचा 1, और ये हमारा आंसर है। इट मीन्स ये दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स हैं। तो लास्ट 2 पार्ट्स स्टार्ट करवाने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। एंड आई प्रॉमिस मैं इसी तरह से आपकी पूरी NCERT कवर करूँगी। हर एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लास्ट 2 पार्ट्स हम करते हैं, 3rd and 4th, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
सबसे पहला स्टेप अब तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है और जो भी हमारा बिना वेरिएबल वाला नंबर है जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, उन्हें साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये होता है -36। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इन दो अनमोल रत्नों को फाइंड आउट करना। तो ऐसे दो अनमोल रत्न हमें सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -36 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म आनी चाहिए। अब सोचिए ऐसे आप कौन से नंबर सोच पा रहे। देखिए आपने सोचा होगा 12 3 जा 36 होता है, लेकिन 12 और 3 को ना तो माइनस करने पे 5 आ रहा है और ना ही प्लस करने पे। 9 4 जा भी तो 36 होता है और इन्हें माइनस करने पे 5 आ रहा है, और 9 और -4 को मल्टीप्लाई करने पे -36 आ रहा है। इट मीन्स हमें हमारे दो अनमोल रत्न मिल चुके हैं। अब हमें करनी है इस मिडल टर्म की स्प्लिटिंग। तो 5x को हम कैसे लिखेंगे, 9x - 4x। ये जो पहली और लास्ट टर्म है इन्हें एज इट इज लिखा जाता है, इनमें कोई चेंज नहीं आता। तो 6x² यहाँ प्लस और माइनस का 6। अब आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, कॉमन, मैक्सिमम जितना कॉमन आ रहा है ले लीजिए। तो 6 और 9 दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 3 के पहाड़े से डिवाइड होते हैं, 3 के मल्टीपल्स है। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, इनमें हम कॉमन लेंगे 3 और x हमेशा कॉमन आता है पहली दो टर्म्स में से। अब यहाँ पर कुछ बचा, 6x² को 3x से उड़ा दो, डिवाइड करो, क्या बचा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और साथ में x प्लस 9x में से आपने 3x बाहर लिया तो क्या बचा, 3 बचा। अब मुझे बताइए यहाँ मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, 4x और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 4 और 6, तो 2 आप कॉमन लीजिए। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे यहाँ अंदर बचेगा माइनस, देखिए यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा -2x, डिवाइड करना होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा -3। अगर मैं +2 कॉमन लेती हूँ, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं हम अगला स्टेप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन चेंज है। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों सेम होने चाहिए। मुझे इनके साइन बदलने हैं। साइन बदलने के लिए क्या बताया था, इनमें से माइनस कॉमन लो। जैसे ही आप माइनस को बाहर खींचोगे इन दोनों के साइन हो गए चेंज, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव हो गए और हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, हमारी समस्या का भी हमें समाधान मिल गया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरे में से इस पूरे पॉलिनोमियल में से आप 2x + 3 को बाहर खींचो। जैसे ही 2x + 3 आपने बाहर खींचा, अंदर क्या बचा, वेरी गुड, 3x - 2 बचा। इट मीन्स ये दोनों हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। सबसे पहले x² के साथ जो नंबर है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके आ रहा है -12। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -12 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म बोले तो -1 आना चाहिए। सोचिए यही दोनों वो अनमोल रत्न है, 3 और -4। एक बात बताइए मुझे, -4 + 3 चाहे आप बोल लीजिए, इन्हें सॉल्व करने पे -1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -12 आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमें मिडल टर्म नज़र आ रही है इसे हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, -4x + 3x, और पहली और आखिरी टर्म को एज इट इज़ लिखा जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो पहली टर्म 3x² और लास्ट टर्म -4। अगला स्टेप, मैक्सिमम जो कॉमन यहाँ इन दोनों में से और यहाँ इन दोनों में से, 3x² और 4x में देखा जाए तो सिर्फ वेरिएबल कॉमन आ रहा है। 3 और 4 आपस में को प्राइम होते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा, 3x - 4। यहाँ देखिए 3x - 4, अगेन इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम +1 लेंगे, अंदर बचेगा 3x - 4। अगला स्टेप होता है कि हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए।
अब क्योंकि ये सेम है तो इसे आप जल्दी से बाहर खींचिए। तो यहाँ से मैंने 3x माइनस 4 बाहर खींचा और जल्दी से कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके बताइए कि फाइनली यहाँ क्या बचा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ। तो आशा है आप सबने लिख दिया होगा। यहाँ पर जब यहाँ से मैंने 3x माइनस 4 बाहर खींच लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जब यहाँ से हमने 3x माइनस 4 को बाहर खींचा तो यहाँ क्या बचा, 1। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। इट मीन्स ये दोनों हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स है पार्ट नंबर 4 में। चलिए जी, ये वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, बाय बाय।